नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के आप लोगों के लिए काफ़ी ही बहुत बड़ी आपको अपडेट निकल करके आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों और भी दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए न्यूज निकल करके आ रही है। अतुल प्रसाद जी का दोस्तों आपको ट्वीट निकल करके आ रहा है, तो इन सबके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 2.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए आने वाली है, क्योंकि इस पर जो काम है आपको जोर शोर से चल रहा है। 8 दिनों के बाद दोस्तों मंगलवार को विभाग में पहुंचे थे अपर मुख्य सचिव और सभी कुछ का आपको इन्होंने जायजा लिया है कि कहां तक काम पहुंचा बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के। तो क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहे हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। चलिए आज इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और, जो भी लोग डॉक्यूमेंट आप अपना अभी तक नहीं क्लियर किए हैं, जैसे हम लोग बात कर लें जाति के बारे में, बात कर लें आय के बारे में, बात कर लें निवास के बारे में, हम लोग बात कर लें ईडब्ल्यूएस के बारे में, बात कर लें ओबीसी एनसीएल इन सब के बारे में बात कर लें, एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लें, दिव्यांगता के बारे में बात कर लें, चाहे जिस भी तरह का आपका डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा समय आपको फॉर्म भरने का नहीं मिलेगा और आप उस समय कहिएगा कि अभी तक ये डॉक्यूमेंट नहीं बना है, ये डॉक्यूमेंट नहीं बना है, ठीक है ना। तो वो आपको काफ़ी ही मुश्किल होने वाली है। जो इस वैकेंसी में जिन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, अब इस वैकेंसी में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके पास बनवाने के पूरे समय है। तो क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 70,000 शिक्षक पदों के लिए अधियाचना आपको जल्द है और ये दोस्तों अधियाचना 7 दिनों के अंदर बीपीएससी के पास भेज दी जाएगी। आपको 70,000 वैकेंसी की क्या कुछ है इसको आप जान लीजिए। राज्य भर के सरकारी मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 70,000 आपको दोस्तों पदों पर नियुक्ति होनी है। बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही अधियाचना आपको बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग समेत जिलों के पदाधिकारी लगे हुए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मंगलवार को नियुक्ति की तैयारी को लेकर के अब तक के कार्यों की दोस्तों आपको जानकारी ले। और मध्य विद्यालयों के लिए आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर 31,982 तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 37,600 आपको 60 पदों पर अगले चरण में आपको नियुक्ति होनी है। जैसा कि आपको पता है कि 11 के बारे में बात करें, 11-12 के बारे में बात करें तो इसमें 18,830 पदों पर, और हम लोग 9-10 के बारे में बात करें तो इसमें आपको 18,880 पदों पर नियुक्ति होनी है। नियुक्ति आपको होनी है। इन पदों के रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को निर्देश दोस्तों दिए गए हैं। जिलों के निर्देश है कि रोस्टर क्लियरेंस पर रिपोर्ट आपको जिलाधिकारी से अनुमोदन लेकर के विभाग को भेजें। विभाग में मिली जानकारी के अनुसार दर्जन भर जिलों ने यह आपको रिपोर्ट भी भेज दी है और शेष जिलों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा में निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द आप रिपोर्ट को भेजें कि क्या कुछ आपको रिपोर्ट है। तो दोस्तों, ये कुछ आप लोगों के लिए बातें हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अधियाचना आपको भेजी जाएगी। 7 दिनों के अंदर दोस्तों अधियाचना आपको भेजी जाने के बारे में बात कही गई है। विभागीय लंबित कार्य को समय पर पूरा कराएं, ऐसा आपको के पाठक जी का कहना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में कहा कि 2023 के पहले सभी कोर्ट केस में प्रति शपथ पत्र आपको जल्द भेज दें। इसके साथ ही विभागीय जो भी कार्य लंबित हैं उन्हें समय पर पूरा कराएं। उन्हें यह निर्देश दिया कि विभागीय कार्यों का निष्पादन ई ऑफिस के माध्यम से ही करें। उन्होंने कहा कि अब भी कोई पदाधिकारी ई ऑफिस के माध्यम से कार्य नहीं कर रहे हैं तो तत्काल शुरू कर दें। उन्हें सभी पदाधिकारियों उनके कार्यों की प्रगति की भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी आपको कार्य हैं यदि आपको नहीं संभव रहे हैं तो ई ऑफिस के माध्यम से जल्द सभी कार्यों को पूरा करने का यहाँ पर के पाठक ने निर्देश दिया है सभी विभागों को। ये बातें दोस्तों हैं। क्या कुछ और भी अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करें तो 22 जिलों से आरक्षण रोस्टर दोस्तों आपको क्लियर आ चुकी है, लेकिन कुछ से आपको जिले हैं जो कि आपको अभी तक नहीं आई है। शिक्षा विभाग से 70,000 शिक्षकों की रिक्ति 7 दिनों के अंदर दोस्तों बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। ये दोस्तों आपको बातें पता चल गई। साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर अतुल प्रसाद जी का दोस्तों ट्वीट आ रहा है कि जिन्होंने OMR सीट में अपनी सीरीज आपको नहीं भरी है या फिर रोल नंबर वगैरह नहीं भरे हैं उनके लिए बात करें तो उनकी तो इस बार जो रिजल्ट है ये आपको नहीं रुकने वाली है। लेकिन यदि आगे ऐसा ही बीपीएससी में एग्जाम के बारे में हम लोग बात करें, टीआरई ही क्यों ना हो, यहाँ पर तो दोस्तों आपको पीटी एग्जाम 67वीं बीपीएससी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। लेकिन आगे आने वाले बीपीएससी एग्जाम में जो भी अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें
दें कि जिन्होंने ऐसी गलती की तो उस स्थिति में उनका भी रिजल्ट तो नहीं रुकेगा, लेकिन उनकी अंकों में कटौती की जाएगी। कितनी कटौती की जाएगी वो इस पर आपको क्लियर नहीं कहा गया है। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि TRE 2.0 का ही जो एग्ज़ाम लेगा BPSC ही लेगा, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ये सभी मिस्टेक किए हुए हैं। तो आगे चल करके आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान देनी है। जल्द होगा एक और STET, इस बार वंचित बीएड अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। तो दोस्तों बहुत जल्द STET आपको होने वाला है। अब कब तक होने वाला है इसके बारे में 15 दिसंबर से पहले यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर आपको जारी किया जाएगा, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। मेरिट लिस्ट नहीं होगी जारी, ठगने वालों से आप रहें सावधान। क्या कुछ कहा गया है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जल्द ही एक और STET परीक्षा कराई जाएगी, इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। दिसंबर में ही बिहार बोर्ड की ओर से एकेडमिक कैलेंडर में इसकी निश्चित तिथि की आपको घोषणा की जाएगी। तो वो अभी आपको काफ़ी समय है, 15 दिसंबर से पहले कैलेंडर जारी किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि वर्तमान STET में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं या फिर परीक्षा नहीं दे सके हैं, उन्हें जल्द ही मौका मिलेगा। वे तैयारी करें और निराश न हो। आने वाले दिनों में एक समय फिक्स कर दिया जाएगा और उसी तय समय पर परीक्षा होगी। STET में बीएड अपियरिंग छात्रों को मौका मिलता है, तो STET में क्यों नहीं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतिगत फैसले शिक्षा विभाग लेता है, बोर्ड का काम सिर्फ उसके दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा लेना है। आगे भी जो STET होगा उसमें भी बीएड पास छात्रों को ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर ये बातें कही गई है। तो STET बहुत जल्द यदि हो जाता तो जो भी लोग STET देना चाहते हैं फिर दोबारा से, और हो सकता है कि जो STET अपियरिंग को भी यदि मौका मिल जाए इसमें, तो अभी उस समय तक तो दोस्तों आपको फॉर्म ही नहीं भरा होगा। जो आपको ये फॉर्म BPSC TRE 2.0 का आएगा उसमें आपको मौका नहीं मिल पाएगा। जो लेकिन इस समय हम लोग बात करें STET पास अभ्यर्थियों की तो काफ़ी अधिक संख्या में आपको 80% अभ्यर्थी पास हुए हैं, और ऐसा तो रिजल्ट अभी तक कहीं भी नहीं देखने को मिला था। मैट्रिक इंटर जैसे आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई कोई तो है कि 100% क्वेश्चन आपको सही किए हुए हैं, ऐसे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन भी काफ़ी लूज थे STET में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट हुआ है। मंजूरी, बिहार सरकार ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को दिया तोहफा। न्यायिक सेवाओं में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का दोस्तों यहाँ पर आरक्षण के बारे में बातें कही गई हैं। STET सोशल साइंस में सबसे अधिक 74,354 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। इसमें 62,696 आपको दोस्तों यहाँ पर सफल हुए। भाषा विषयों में अभ्यर्थी का पास प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों, यहाँ पर ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। अरबी में 150 शामिल हुए, 147 सफल हुए, 98% का यहाँ पर इनका रिजल्ट रहा। बंगला में 162 शामिल हुए, 152 इसमें सफल हो गए। भोजपुरी में 25 शामिल हुए, 23 सफल हुए। इंग्लिश में 14,461 शामिल हुए, 13,146 इसमें आपको दोस्तों सफल हुए। ऐसे यहाँ पर सामान्य वर्ग के बारे में बात करें, किसमें कितना पासिंग मार्क्स है इनका सबका, तो सामान्य वर्ग के पासिंग मार्क्स 50% है, पिछड़ा वर्ग का 45.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 42.5 है, SC ST का 40 है, दिव्यांग का महिला का 40% दोस्तों यहाँ पर पासिंग मार्क्स रखा गया है, और इन्हीं को देखते हुए यहाँ पर पास हुए हैं। तो आप इनसे जुड़ी जो भी ये डाटा देखना चाहते हैं, मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं आप भी क्या कुछ इसमें डाटा है। सारे डाटा को पढ़ करके बताना संभव नहीं है क्योंकि काफ़ी ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के लिए थी काफ़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आप लोगों को दिया। तो आप अपने तैयारी में जुट जाइए, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट हैं BPSC TRE 2.0 को लेकर के आप अपने बनवाने में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द इसकी वैकेंसी आपको आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।